अच्छा अकबर जी ये बताएं कि खुर्शीद अहमद जो कि बहुत करीबी माने जाते हैं हमेशा मौजूदा विधायक जायदा खान के, उन्होंने आज उनका दामन छोड़ दिया है। क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई हैं? आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति है? जनाब, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। जी। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, हम्म। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए कारों बनता गया। बहुत। 28 तारीख को हमने एक चर्चा की हम्म। कि 31 तारीख को हम्म। हम आने वाले 2023 के चुनाव के लिए एक सभा करते हैं अमरों के चौराहे पर। जी। उसके लिए हमने हम्म। वर्तमान पार्षद हम्म। खुर्शीद भाई, जो इस कामा विधानसभा के रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, जी। उनसे हमने बात की। तो उसने कहा यार थोड़ा भी वक्त रहे, मेरे परेशान तो मुझे बहुत किया है विधायक द्वारा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। तो हम मायूस होकर वापस आ गए। मतलब आपका साथ नहीं दिया उस हाँ, वक्त? उसने कहा कि अभी थोड़ा टाइम लगा, साथ तो मैं दूंगा, लेकिन कुछ अभी और सोचने का मौका दो। ठीक है। लेकिन उसके सामने क्या परिस्थिति आई, उसकी बातें हुई और उसने 29 तारीख को मुझसे बात की कि मैं बिल्कुल दामन छोड़ चुका हूँ। लेकिन मेरा एक छोटा भाई और है, एक्स सरपंच घोसिंगा जाकिर हुसैन, वो मेरा छोटा भाई है, उसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरे साथ रहेंगे। आज जाकिर हुसैन घोसिंगा एक्स सरपंच हमारे साथ है और खुर्शीद जो वर्तमान में जिला पार्षद है, भारी बहुमत से यहाँ जिला पार्षद के चुनाव जीते हैं। कितनी वोटों से जीते हैं? लगभग 10,000 वोटों से, 11,000 वोटों से जीते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ रिकॉर्ड है इतनी वोटों से जिला पार्षद जीतना। और वैसे भी वो जिला पार्षद भी ना हो, जब भी कामा का एक अहम आदमी और राजनीति का पूरा अनुभव खुर्शीद रखता है। और जाकिर जिसका दादा भी सरपंच रहा, जिसका बाप सरपंच रहा, और खुद जाकिर बहुत कम उम्र का आदमी है, 3 बार सरपंच रहा है और चौधरी तैयब हुसैन से लेकर 93 से लेकर आज तक उनके साथ रहा है। लेकिन उनका अत्याचार जुल्म का आगे आज खुर्शीद भाई के साथ जाकिर सरपंच घोसिंगा हमारे साथ है। और अब हमारा, मैंने कहा शेर कहा आपका, एक अकेले चले थे हम लोग, लेकिन आज इतना बड़ा कार्रवाई, पूरे नौगैया चौधरी मजीद हमारे साथ है और सिंगारिया जाकिर सरपंच और जिला पार्षद खुर्शीद भाई। जब ये हमारे साथ आ गए तो हमें कोई खतरा नहीं है। अब तय कर लो आप। पहली बात यह है कि कांग्रेस का टिकट ही कटेगा जाहिदा का। ये कामा की जनता इतना जबरदस्त आवाज उठाएगी 10 तारीख को सीएम साहब के सामने कि हम कामा जाहिदा का टिकट नहीं चाहते, किसी और कैंडिडेट को दो, तो हम आपको भारी बहुमत से जिताएंगे। और अब हमें किसी इस तरह के मजबूत आदमी जब हमारे साथ आएगा तब हम, हमारी जीत में कोई शंका नहीं है, जाहिदा को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। हार सुनिश्चित है। नहीं, आप बोल रहे हैं टिकट कटेगा, लेकिन जायदा का साफ तौर पर कहना ये है कि अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ कि जो मेरा टिकट काट जाए। अब की बार टिकट कटेगा, ये मिसाल होगी, ये मिसाल होगी, हम पैदा हो गए। आप समझ अंदाजा लगा सकते हो, खुर्शीद सन 93 से जाकिर हुसैन घोसिंगा वाला एक इतना विद्वान पढ़ा लिखा समझदार आदमी है, मतलब पॉलिटिकल अनुभव है उसका, और वो इतना मजबूत आदमी है, उनका राइट हैंड समझा जाता था। आज वो हमारे साथ है और उसने अहद कर लिया कि आखिरी सांस तक लड़ाई लंग जब तक जायदा कामा से उसका टिकट नहीं कटवाएंगे, हरा के नहीं भेजेंगे। चलिए, ये है हमारे साथ अकबर। इसके अलावा खुर्शीद से बात करते हैं। अच्छा खुर्शीद जी, ये बताएं कि आप बहुत करीबी माने जाते हैं और आपका एक मजबूत कद है कामा विधानसभा में, उसके बावजूद आपने जायदा का साथ छोड़ दिया, क्या वजह रही? बस वजह यही रही कि जायदा के जो लग रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि गुर्गे वो लोगों को लूटते हैं। किसके गुर्गे? जायदा के गुर्गे। कौन गुर्गे? जैसे जमशेद है, इफ्फा है, और भी कई गुप्ती हैं, छोटे छोटे हैं, उनका नाम लेने से कुछ फायदा नहीं है। वो उगाई करते हैं थानों से, वो IT सेल के रूप में काम करता है, कोई किसी सेल के रूप में काम करता है। तो ये जो है, हमने उनको कई बार समझाया, अवगत भी कराया है, लेकिन वहाँ किसी की पूछ नहीं है, वहाँ जो उगाई करता है उसकी पूछ है। ये कारण रहा है मेरा। और मतलब आपको भी बोला जाता था कि आप भी हमें दें कुछ? नहीं, मेरे बारे में तो सब लोग जानते हैं, मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। मैंने पूरा जीवन राजनीति में लगाया है, किन्हीं कारणों से लगा लो। मैं तो बहुत लंबा समय तक बीजेपी में काम करके आया हूँ, लेकिन वहाँ भी जो जास्ती हुई थी उसको छोड़ के मैं आया। मेरे भाइयों ने मुझ पर दबाव दिया, मेरी पूरी विधानसभा ने मेरे से कहा कि नहीं, हमारे साथ एक बार आओ। इन सब लोगों के कहने पे मैं आया, लेकिन ज्यादा नहीं चल पाई ये बात, क्योंकि वहाँ माहौल दूसरा है, हम उस माहौल के आदमी नहीं है। कैसा माहौल है वहाँ? माहौल पैसे का है, पैसा लेते हैं लोग, तो खुलेआम पैसा मिलता है? बिल्कुल खुलेआम लेते हैं, किसी का काम नहीं होता कुछ भी। मैं कह रहा हूँ, एक कंपाउंडर से भी वहाँ रिश्वत मांगी जाती है। मतलब विधायक को पता है इस बारे में? बिल्कुल 100% पता है विधायक को। हाँ बिल्कुल पता है, लेकिन वो मना नहीं करती? नहीं, मुझे क्या पता, वहाँ तो
वहाँ तो लाइन लगी रहती है। अब किसी का नंबर 2 घंटे में आता है, हाँ। किसी का 4 में आता है। वहाँ कोई जूनियर सीनियर का चक्कर नहीं है, हाँ। वहाँ तो पैसे का चक्कर है सिर्फ। अच्छा। तो तो ऐसे मेरी पटरी नहीं बैठी उन लोगों से, हम्म, और मैं वहाँ से आ गया। पटरी नहीं बैठी आपकी। हाँ जी। आपने यानी कि जुरहड़ा थाने में जाकर के आपने जलीस को यानी कि क्या क्या कहा, वो सारी नहीं, बातें ऐसा सामने आई? कुछ नहीं क्या है। हुआ था वो? देखो ये सब गलत है। हम्म। मैंने जलीस को कोई गाली गुफ्तार नहीं दी। हम्म। मैंने अपनी बात कही है जलीस से, क्या बात वो कही? मेरा हक था। क्या बात कही? जो मैंने उनसे कहा है हाँ। वो मैंने हक कहा है। हाँ। मैं जानता हूँ अगर मैं किसी को गाली बकूंगा तो लोग मुझे भी गाली बकेंगे। हाँ। ये सरासर झूठ है नहीं, कि मैंने चर्चा है उसको तो ये गाली भी दी। चर्चा है तो ये भी है कि चरित्र पर आपने सवाल उठा दिए उनकी पे। मैं कह रहा हाँ। हूँ देखो, आप मेरी काफी उम्र है, हाँ। 50-55 साल की उम्र है। हम्म। जलीस भी शायद मेरी हम उम्र होंगे। चरित्र पे या मैं उसको गाली बकूं, हाँ। ये तो सब अफवाह है। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन रात नहीं को? हुआ यही है कि हाँ। उसने मेरे से कहा कि हमसे बात कर लो। हाँ। वो लोग मेरे से 3 महीने से बात कर रहे थे। हाँ। मेरे कई मैटर हैं, मैं हाँ। क्या खोलूं मीडिया के सामने। हाँ। वक्त आएगा तो खोल भी दूंगा। हाँ। वो नहीं तो मेरे को सुलटने दे रहे हैं, हाँ। ना ही उनमें मेरे को अपने आप कार्रवाई करवाने दे रहे हैं। मलजा वो मुझे दबा के रखना चाहते हैं। आपको? और हाँ जी। हाँ। और वो जो है, हाँ। बहुत लोग उन्होंने मेरे पास भेजे, मैंने उनसे इनकार कर दिया। हाँ। एक मेरा बहुत करीबी आदमी जिसके फोन से मैं खड़ा हो गया हाँ। थाने के सामने। हाँ। मैं सुबह सुबह घूमने जाता हूँ, घूम के आ रहा था, करीब 7:30 बज रहे थे। हाँ। तो उन्होंने कहा 5 मिनट थाने गेट पे खड़े रहेंगे आप। हाँ। मैं ठीक है साहब, खड़ा रहूंगा। किसने बोला? मेरा कोई मित्र है, अब ठीक है, नाम तो दोस्त ने। इसमें ठीक क्या है, लूं, ठीक है, बहुत ठीक। गहरा मित्र है। मित्र के लिए रुक सकता है आदमी, आम आदमी के लिए ऐसा नहीं है। हम्म। मैं रुक गया, उसने धोखा कर दिया मेरे साथ। हम्म। और वो उसको ले आया, हम्म। जो जायदा जी का पति है, जलीस वहाँ हाँ जी, आया? उसको ठीक। ले आया। हम्म। हम उसको देख के हमने उससे दुआ सलाम करी, जो हमारा हक है। हम्म। तो उसके बाद में उसने कहा चलो रेस्ट हाउस में चलते हैं। मैंने कहा रेस्ट हाउस में तो मैं नहीं चलूंगा, आपका रेस्ट हाउस से जाइए। आपका नहीं है, मन की मेरा नहीं है। या तो रेस्ट हाउस आपका है या आपके दलालों का है, आपने बोला? हाँ जी। उसके बाद में उसने कहा यार ये तो आप गलत कह रहे हो, आप तो हमारे बहुत नजदीक हो। मैंने कि मैं आपके नजदीक हूँ, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से हूँ नजदीक, आपके हिसाब से मैं आपके नजदीक नहीं हूँ। आप मुझे नजदीक नहीं मानते। आपके दलाल बैठे हैं यहाँ, छोटे छोटे मुकदमों में हमें झंझट करना पड़ता है पुलिस प्रशासन से। आप हमारी सुनते नहीं हो, फोन किसी का उठाते नहीं हो आप। इसी बात में थोड़ी और 2-1 बात बढ़ गई। ये नौबत आ गई कि हम तेरे घर चलेंगे। मैंने कहा भाई मेरे घर जाने का आपका हक नहीं है। आप, मैं जनता की मदद करना चाहता हूँ, मैं सेवा करता हूँ। मैं रात को 2 बजे 4 बजे लोग मुझे लाते हैं पकड़ के, आप मेरे बारे में जानकारी करिए, आप मेरे किसी लोकल आदमी से पूछिए। मैं 24 घंटा जनता के उसके लिए खड़ा रहता हूँ। चलो, इस बात का आपका बिगाड़ हो गया जलीस जी से। हाँ जी, हाँ। अच्छा, अब ये बताएं कि चलो बिगाड़ तो आपका हो गया, अब क्या आप चुनावी मैदान में रहेंगे, क्या चुनाव लड़ेंगे, क्या है आपका प्लान? उसने कहा चुनाव के लिए मैंने कि मैं आपका सामना करूंगा, आमने सामने। हाँ, उसने कहा भाई बीजेपी में जाएगा। मैं बीजेपी तो मैं छोड़ चुका, चाहे मुझे पर्चा भरना पड़े। ये बात मैंने तहस में आके कह दी या अपने भाइयों के भरोसे कह दी। पर असलियत बात यह है, वो कह दी और मीडिया ने उसको छाप दिया, पर ऐसा नहीं है। उस टाइम में अकेला था, छोटी टीम थी। आज मेरे साथ बहुत बड़ी टीम है और बिल्कुल हम चुनाव लड़ेंगे। मैं नहीं, हम सब मिलकर। हाँ, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। किसके खिलाफ? जायदा के खिलाफ लड़ेंगे। और सीएम साहब से बात करेंगे और हम लोग टिकट मांग रहे 5-7 लोग। हम उससे कहेंगे किसी भी एक आदमी को टिकट दे दे, पर इसका टिकट काट दे, क्योंकि आपका टिकट, अगर आपको टिकट निकालना है तो जायदा को एक साइड कर दे। यदि वो फिर भी हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारे सीएम साहब हैं, उनसे कोई बैर नहीं है, उनसे विरोध नहीं है, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है सीएम साहब से। हम चाहते हैं अशोक गहलोत जी हमारे सीएम बने दोबारा, राहुल जी हमारे प्रधानमंत्री बने, लेकिन जायदा हमें पसंद नहीं है। अगर फिर भी वो हमारी बात को नहीं मानेंगे तो हम एक आदमी लेके आएंगे। सब हम बहुत लोग इकट्ठे हो गए, सैकड़ों की तादाद में हम इकट्ठे हो गए, मैन आदमी है। अभी कुछ समय और लगेगा, 10-5 दिन, हम हजारों की तादाद में बड़े बड़े लोग इकट्ठे हो जाएंगे और एक आदमी को हम चुनाव लड़ाएंगे। और बिल्कुल अल्लाह ने चाहा तो हम अपने आदमी को जिताएंगे, ऐसा मेरा मन है। तो आप लोग यानी कि अच्छा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे फिर? हाँ बिल्कुल निर्दलीय लड़ेंगे, अगर सीएम साहब ने हमारी बात नहीं सुनी तो। फिर आप यानी कि कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे मतलब? नहीं, हमने कह दिया ना, जायदा को छोड़ के किसी को दे दो। मेवाती में कह देते हैं ना,
अब अच्छा नहीं है मीडिया के सामने ये शब्द कहना। अगर छोटे से आदमी को वो टिकट दे देंगे, अल्लाह ने चाहे तो उसके साथ रहेंगे हम लोग और उसको पूरे बलपूर्वक अगर पैसे भी लगाएंगे और उसको जिताएंगे। फिर भी सीएम साहब ने उसको टिकट दिया और हमारी नहीं मानी तो हम विरोध करेंगे जायदा का। चलिए, जायदा के विरोध का नहीं करेंगे, जायदा का करेंगे। चलिए, जायदा का विरोध करेंगे। अच्छा, अकबर साहब बता रहे थे कि भाई जाकिर जो सरपंच है, पूर्व सरपंच गुसिंगा से, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया है, क्या कितनी सच्चाई है? जाकिर सरपंच मेरे परिवार का आदमी है, वो मेरे बिल्कुल साथ है हमारे, बिल्कुल हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, वो साथ है। चौधरी मजीद है, हम लोग मिलके रहते हैं। चौधरी मजीद है, नौगैया पाल का चौधरी है, जाकिर सरपंच है और बहुत लोग हैं। आप अभी नाम मत लेवाओ। अच्छा। अभी थोड़ी दिक्कत है मेरे सामने, मजबूरी है। मतलब ये है कि 10 दिन में अचकामा विधानसभा की राजनीति बदल जाएगी। बदल देंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बदल देंगे। चलिए, ये हमारे साथ हैं जिला पार्षद खुर्शीद और इसके अलावा इलाके के सभी जिम्मेदार लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनका साफ तौर पर कहना ये है कि अब की बार कामा विधानसभा की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि इन लोगों ने मौजूदा विधायक जायदा खान का दामन छोड़ करके अब एक नई पारी की शुरुआत कर दी है। लेकिन ये नई पारी किस कदर परवान चढ़ती है, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।